तो दोस्तों आज मैं बात करते हैं यूपी पुलिस के जो पाठ्यक्रम है, तो इसमें क्या क्या आएगा और क्या पूछा जाएगा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यूपी पुलिस में कितने प्रश्न आते हैं? 150 प्रश्न आते हैं। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का? 2 नंबर का होता है। अब इसकी आप गुणा करोगे तो कितना बैठेगा? 300। तो 300 मार्क का बनता है। 300 मार्क। तो अब मैं बात करते हैं एक एक के बारे में कि सबसे पहले क्या आएगा। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान कितने नंबर की आती है? 38 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्या क्या आते हैं वो चीज़ बताएं। तो सामान्य विज्ञान आएगी, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय कृषि भी है, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, संयुक्त सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध भी पता होना चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बारे में जो जानकारी है उसको पता होना चाहिए, क्योंकि G20 का सम्मेलन कब हुआ है और कहाँ हुआ है ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत में हुआ है अभी। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, और विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर और पुरस्कार, सम्मान देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया के कम्युनिकेशन भी आते हैं। तो इसमें हमने बता दिया कितने क्वेश्चन आएंगे। 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान से। अब मैं बात करते हैं सेकंड नंबर पे, सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी के भी कितने क्वेश्चन आते हैं? 38 क्वेश्चन आते हैं। तो सामान्य हिंदी के 38 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या पूछा जाएगा उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सामान्य हिंदी में आपको हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान और हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थ शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ब्राह्मचिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। और आफटित बोध भी पूछा जाता है, जिसमें 5 प्रश्न आते हैं, जिसमें उसी में आएंगे और उनमें कुछ बताना पड़ेगा आपको। और प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं पूछी जाती हैं। और हिंदी भाषा में जो पुरस्कार होते हैं और कुछ विविध भी पूछ लिया जाता है। तो हिंदी की कोई टेंशन ना लें, क्योंकि मेरा चैनल यूपी ब्लॉगर सुनील है, तो उस पर मैं हिंदी बेसिक पढ़ाते हैं। और उससे आप अगर आप पढ़ोगे तो पक्का है 38 में 30 क्वेश्चन तो पक्के आपके आ जाएंगे, क्योंकि जो बेसिक पढ़ता है उसी को फिर हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है। तो आगे बात करते हैं हम। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? मैथ। तो मैथ की आप टेंशन ना करो, क्योंकि इसके तो मुश्किल क्वेश्चन 20 ही आते हैं। तो ये ध्यान तो देना चाहिए, मगर इतना ध्यान ना देना, क्योंकि इसके क्वेश्चन केवल 20 ही आते हैं। तो मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है वो बताएं आपको। तो नंबर सिस्टम आएगा, और सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो एलसीएम और एचसीएम होते हैं वो आते हैं। और उसके बाद अनुपात और समानुपात, फिर परसेंटेज, और प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफ। और जो ग्राफ होते हैं वो भी आते हैं। थोड़ा मेंसुरेशन भी पूछ लिया जाता है, और कुछ क्वेश्चन विविध भी आ जाते हैं, लेकिन उनकी टेंशन ना करें आप। तो मैथ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो ओनली 20 क्वेश्चन होते हैं। अब बात आई है रीजनिंग। तो सबसे ज़्यादा रीजनिंग ही पूछी जाती है यहाँ, क्योंकि 55 क्वेश्चन हैं। रीजनिंग कितने क्वेश्चन होते हैं? 55 होते हैं। याद रखना कि रीजनिंग ही आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा मैटर रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तार्किक आरेख, फिर संकेत संबंध, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला,
व्यापारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़े,